हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवा लिया पिछली वीडियो में, आप जाके देख लो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल। ये जो मोनोमियल यहाँ पे गिवन है, पहले एक मोनोमियल, पहला मोनोमियल है 2a टू द 5, दूसरा है 2a का स्क्वायर। तो हम इसको, जो यहाँ पर जो गिवन मोनोमियल गिवन है आपको, उसका हम क्या करेंगे बच्चों, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ मैंने समझा दिया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जाके वीडियो देख लो 54 मिनट वाला, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया था 2a टू द 5 और एक है 12a का स्क्वायर। तो हम पहले दो नंबर को यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। ये हो गया पहला आपका, सॉरी यहाँ पर 2 है, एक मिनट, यहाँ पर 2 है बच्चों। ठीक है, मैं 12 लिख दिया, इसको हम रब कर लेते हैं। देखो, तो हम यहाँ लिखेंगे 2a टू द 5। ठीक है, और दूसरा है हमारा नीचे, इसको हम नीचे यहाँ पर लिखते हैं 12a टू द 2 या फिर a का स्क्वायर। अच्छा, तो पहले मैं इसको लॉन्ग मेथड से आपको समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। ये शॉर्टकट मेथड फिलहाल मैं बता चुका हूँ, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। जो लंबा जो वीडियो था 54 मिनट का, जो इंट्रोडक्शन का, ऑलरेडी बता दिया हूँ। बट यहाँ पे मैं फिर से उसको रिपीट कर लूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो पहले हम लंबा मेथड से उसको जाएंगे, लंबा मेथड से इसको हम फॉलो करेंगे। लॉन्ग मेथड जो मतलब जेन्युइन जो मेथड है, जो मतलब जानना आपको ज़रूरी है। शॉर्टकट मेथड जानना बाद में ज़रूरी है, पहले आपको जो बेसिक जो मेथड होता है निकालने का एचसीएफ का, वो आपको जानना पहले ज़रूरी है। उसके बाद आप शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं मुझे। तो यहाँ पर देखो 2a टू द 5, बस तुम्हें क्या करना है, इसको आप एक्सपांड करना है तुम्हें। टू को तो क्या होगा, 2 × 1। अगर 2 का पहले क्या करना है, जिससे मैंने समझाया था, जो कांस्टेंट पार्ट होगा उसका प्राइम फैक्टरेशन निकालना है रफ में, साइड में। तो ये इसको आप प्राइम फैक्टरेशन निकालोगे तो वो 2 × 1 ही आएगा, उससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। 2 1 1 आएगा, तो 1 लिखने का जरूरत नहीं। जैसे मैंने मना किया था 1 मत लिखो, क्योंकि 1 सभी का फैक्टर होता है। 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स, जितने 1 तो सभी का फैक्टर होगा, तो 1 मत लिखो, सिर्फ 2 लिखो। 2 और 1 होगा मुझे पता है, बट 1 सभी का, तो 1 को इग्नोर करो, सिर्फ 2 लिखो। तो 2 को 2 वैसे यहाँ पर लिख दिए। अच्छा, अब a टू द जो 5 है, अब उसको आप एक्सपैंड करो, तो यह हो गया a × a, 3 बार हो गया, ये हुआ 4 बार, ये हुआ 5 बार। ठीक है, अच्छा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मोनोमियल। यहाँ पर है 12a का स्क्वायर। पहले 12 का निकाल लो, पहले साइड में यहाँ पर, चलो करो प्राइम फैक्टरेशन निकालो। ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 3। ठीक है, तो क्या निकला बच्चों, 2 × 2 × 3, यहाँ पर लिख लो 2 × 2 × 3, इसको इंटू करोगे तो 12 आएगा। समझ में आ गया, 2 × 2 × 3, ये हो गया नंबर का। अब वेरिएबल का एक्सपेंड करो, a × a। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब एचसीएफ कैसे निकलेगा, हमें यहाँ बोला है सिर्फ एचसीएफ निकालने के लिए। अब देखो एचसीएफ कैसे निकलेगा, तो हम यहाँ पर कॉमन खोजेंगे। देखो पहला जो यहाँ पर है 2a टू द 5 जो है नंबर, पर देखो यहाँ पर ये हो गया 2, यहाँ पर भी है। मैं और एक यहाँ पर कलर यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, यहाँ पर देखो ये हो गया आपका बच्चों 2 हो गया, ये होगा पहला। ठीक है, मतलब मैच कर रही है 2, तो यहाँ पर लिख दो 2, एक हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर a है, यहाँ पर कहीं a है, यस यहाँ पर एक a है। तो ये पहला, या इसको, ये जो a ऊपर जो एक मतलब एक a है, उसको नीचे यहाँ पर एक a जो है उसको मैच करो, ये कॉमन हो गया, दोनों में है। ठीक है, तो यहाँ पर a लिख लो, इंटू करके लिखना यहाँ पर है ना। ठीक है, इंटू करके लिखना 2 × a। अच्छा, और देखो यहाँ पर एक ऊपर एक a यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो और एक a यहाँ पर लिख लो। समझ में आ रहा है सबको, किसी का भी डाउट नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर और एक a लिख लो, जो भी आप कॉमन यहाँ पर लिख लो, सबको मल्टीप्लाई करना है आपको यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, आपको मुझे आपकी होगा। अब लो सर, यहाँ पर एक a है ऊपर में, तो ऊपर होने से क्या नीचे है क्या, कोई नहीं है, सब हो गए। यहाँ पर और जो सब a ही बचे, या फिर नीचे से कंपेयर करो, 2 और एक है यहाँ पर, तो ऊपर क्या और 2 बचा है, कोई नहीं। 3 यहाँ पर और एक, ऊपर कोई 3 है नहीं है, तो इतना ही है और नहीं होगा। तो बच्चों एचसीएफ का जो आंसर निकलेगा कितना निकलेगा, इसको इंटू कर दो, आंसर निकलेगा 2a का स्क्वायर। समझ में आ गया सबको ये चीज़। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं शॉर्टकट मेथड, जो मैं आपको बोल रहा था कि हाँ शॉर्टकट में कैसे करेंगे, तो उसको हम यहाँ पर सीखेंगे अभी कि शॉर्टकट वे में हम जल्दी कैसे निकालेंगे। अगर मुझे 2 नंबर गिवन है, कैसे मैं जल्दी पता कर सकता हूँ कि क्या होगा आंसर, मतलब क्या होगा एचसीएफ, जो आपका आंसर एचसीएफ क्या होगा। तो मैं क्वेश्चन को और एक बार बच्चे यहाँ पर रिपीट कर लेता हूँ।
क्या था क्वेश्चन हमारा, 2a⁵ और एक हमारा यहाँ पर था 12a²। यही था हमारा क्वेश्चन। अब देखो शॉर्टकट मेथड, ये तो है बेसिक मेथड जो सबको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर एक शॉर्टकट मेथड देखो कैसे हम जल्दी निकाल सकते हैं एसएफ क्या होगा। एसएफ क्या होगा आप कैसे पता कर सकते हो जल्दी। देखो यहाँ पर पहले आपको नंबर तो जैसे भी हो इस मेथड से ही करना होगा। पहले नंबर को देखो, यहाँ पर 2 है, 12 है, तो आपको पता है 2 का क्या होगा ना। 2 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैं लाइन कर देता हूँ ताकि आपको याद हो। पहले आपको नंबर को, अब वो जो बेसिक मेथड था उसी को फॉलो करना है। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखना है। 2 का क्या होगा 2 × 1, ठीक है। और यहाँ पर 12 का क्या होगा, अब 1 मत लिखो चलेगा, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, 1 मत लिखो। 12 का क्या था हमारा 2 × 2 × 3। आपको कांस्टेंट पार्ट जो है बच्चों उसका तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके ऐसा लिखना ही पड़ेगा। ये चीज़ आप रफ में करो ऐसे, ठीक है, रफ में कर लिए। अब देखो इसमें कांस्टेंट में क्या है, यहाँ पर 2 एक है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। और कुछ तो नंबर में कुछ सिर्फ मैं आपको बोल रहा हूँ सिर्फ नंबर। आप बोलोगे सर वही मेथड तो फिर से दोबारा बोल रहे हैं, कुछ नया तो नहीं बोल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं नया कुछ नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको कांस्टेंट पार्ट का सेम मेथड बोल रहा हूँ। कांस्टेंट पार्ट का अगर आपको कॉमन जानना है तो आपको ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे हमने आपको सिखाया था आपको वैसे ही करना पड़ेगा। वेरिएबल का मैं एक शॉर्टकट मेथड बता दूंगा अभी तुमको। तो देखो पहले नंबर को आपको ऐसे ही करना होगा जैसे हमने यहाँ पर किया, आप देख लो जैसे 2 ही था नंबर। वेरिएबल को छोड़ो, सिर्फ नंबर देखो, तो नंबर ये हो गया 2 × 1, ये हो गया आपका 2 × 2 × 3। ये 2 ही कॉमन है, तो यहाँ इसका नंबर में अगर मैं बोलूँ तो नंबर में 2 आएगा, तो 2 आप यहाँ पर लिख दो पहले। अब जो वेरिएबल को जो मतलब जो यहाँ पर लिखना होता है ना, उसका मैं एक शॉर्टकट मेथड यहाँ पर बताऊंगा देखो। बट नंबर को आपको वैसे ही करना है, ध्यान से, मैं और एक बार बोलता हूँ ध्यान से सुनो। नंबर को आपको वैसे ही जैसे जैसे मैंने पहले किया था, नंबर को यहाँ पर आपको वैसे ही करना है। अब जो वेरिएबल है उसका एक देखो क्या, यहाँ पर देखो बच्चों 8⁵ है और यहाँ पर क्या है a² है। यहाँ पर एक ही टाइप्स का वेरिएबल यूज हुआ है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है। अब इन दोनों में सबसे छोटा पावर किसका है, यहाँ पर तो पावर a का पावर कितना है 5 है, यहाँ पर a का पावर कितना है 2 है, तो यही सबसे छोटा है। जो छोटा पावर होगा, ध्यान से सुनो जो मैं बोलता हूँ, जो वेरिएबल जिसके ऊपर छोटा पावर होगा, कंपेयर करोगे सेम वेरिएबल से कंपेयर करना है आपको। ये सेम वेरिएबल है, यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, तो सेम वेरिएबल से आपको कंपेयर करना है। वेरिएबल सेम होना चाहिए। जब सेम वेरिएबल आपको दिखे तो आप वहाँ पर देखो कि उन दोनों में से सबसे छोटा पावर किसका है ना। इसका है देखो, यहाँ पर पावर है 2, यहाँ पर पावर 5 है, इसका मतलब ये छोटा है। तो यहाँ पर छोटा पावर जो होगा आपको वहाँ वही उसको चूज करना है, a⁵ 2, ठीक है। कहने का मतलब है यहाँ पर सेम वेरिएबल था, इसका पावर 5 था, a का पावर यहाँ पर 5 था, यहाँ पर a का पावर 2 था, तो आपको छोटा पावर चूज करना है। तो a² यहाँ पर लिख दो, तो ये हो गया आपका SCF। देखो कितना जल्दी हो गया। आपको कुछ भी यहाँ पर एक्सपेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली पहले नंबर का देख लो क्या होगा आंसर, नंबर लिखने के बाद वेरिएबल का आप देखो हो जाएगा, ठीक है। मैं और भी 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आई थिंक पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बिट 2 को देखो यहाँ पर वैसे हम करेंगे इसको सॉल्व। तो पहले बच्चों हम डिटेल मेथड में चलते हैं, चलो जल्दी जल्दी करते हैं। ये हो गया 9x³ y, इसको हम लिखेंगे इधर, और नीचे जो है 18x² y⁵3। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। चलो जैसे हमको 9 का क्या होगा बताओ, जब यहाँ पर करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है 3 × 3। और जिसको करना है तो साइड में कर सकता है, बट वैसे करके ही देखना है हमको, और कुछ मत लिख देना, या 9 × 1 मत लिख देना, वैसे नहीं। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन साइड में ले लो, उसके बाद उसको करो। यहाँ होगा 3 × 3 होगा, ठीक है। फिर x को एक्सपांड करो, कितना हो जाए, x यहाँ पर 3 बार होगा, x × x और × y, ठीक है। अच्छा अब 18 का करो, 18 का देख लो, आप करके मैं आपको दिखाता हूँ 18 का। बच्चों ये कितना हो जाएगा, 3 से 2 से लो पहले, ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 3। तो यहाँ पर लिख दो 2 × 3 × 3, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल को देखो, x यहाँ पर 2 बार है, x × x। उसके बाद y यहाँ पर 3 बार है, 1 2 3, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब देखो कॉमन पार्ट हम खोजते हैं। यहाँ पर लिखो SCF इक्वल टू, तो हमें और एक पेन यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं और एक कलर। अब हम यूज़ करेंगे पिंक, यूज़ कर लो। देखो अब हम देखते हैं, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखो 3, पहला है 3, यहाँ पर 3 है, यस नीचे 3 है, तो पहले 3 को राउंड करो, यहाँ पर राउंड करो, यहाँ पर राउंड करो, 3 को यहाँ लिख दो 3, सबको इंटू करना है आपको, ठीक है। इंटू 3 हो गया, और यहाँ पर और एक 3 है, और एक 3 है नीचे, यस और एक है, तो यहाँ पर और एक 3 भी हो सकते हैं, पेयरिंग हो सकते हैं, यस। ये हो गया आपका 3, ठीक है। इंटू कर लो,
और देखो यहाँ पर एक्स है और नीचे एक्स है, यस नीचे यहाँ पर ऊपर एक्स है, यहाँ पर नीचे और एक एक्स है, यस ये हो गया एक पेयर, एक्स हो गया इंटू और एक यहाँ पर एक्स है, देखो नीचे ये और एक्स है, ये भी हो गया इसके साथ ये इसको हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स इंटू और क्या होगा, और कुछ बचा है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ नीचे कोई एक्स यहाँ पर है और है ही नहीं क्योंकि सब यहाँ पर यूज़ हो चुके हैं। यहाँ पर एक वाई है, नीचे एक वाई तो हो ही सकता है क्योंकि यहाँ पर 3 है तो एक तो ले ही सकते हैं हम, ये एक वाई ऊपर एक वाई नीचे, ठीक है। यहाँ पर एक वाई लिख दो। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा आंसर, मतलब ये हो जाएगा 3 × 3 9 हो गया, ये हो गया आपका x² वाई, ठीक है। समझ में आ गया आपका आंसर क्या निकला, आपका जो आंसर यहाँ पर निकलेगा क्या होगा 9x² वाई, ठीक है। तो ये है आपका आंसर बच्चों। SCF हमारा कितना निकला 9x² वाई, ये है हमारा SCF 9x² वाई। अब हमें शॉर्टकट मेथड में करना है, देखो कैसा होगा, देखो हम जल्दी ख़त्म कर लेंगे इसको, शॉर्टकट मेथड में ही साइड में ही कर लेते हैं हम, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर SCF करके लिख देता हूँ, यहाँ पर देख लो डायरेक्ट SCF लिखते हैं जल्दी और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। SCF क्या होगा बोलो, पहले नंबर का यहीं पर देखो, नंबर तो हम किए हैं, नंबर कितना था हमारा 9 था ना, देखो यहाँ पर ऐसे वैसे आपको करना है, नंबर आपको ऐसे ही करना है, नंबर के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। यहाँ पर देखो 9 है, चलो 9 लिख लो पहले। अब वेरिएबल को देखो, यहाँ पर वेरिएबल देखो बच्चों, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन को देखो, अब इसको मत देखो, आप यहाँ पर फोकस करो, यहाँ पर फोकस करो, क्वेश्चन को सिर्फ देखो। यहाँ पर देखो एक्स, यहाँ पर कितने टाइप्स के वेरिएबल है मुझे पहले बताओ, कितने टाइप्स के वेरिएबल हैं, 2 टाइप्स के वेरिएबल है एक्स एंड वाई, इसके सिवा तो और कोई वेरिएबल यूज नहीं हुआ है, तो पहले एक्स एंड वाई लिख लो, एक्स वाई यहाँ पर लिख लो। अब देखो एक्स यहाँ पर अब एक्स में कंपेयर करना है ना हमें, सेम मैं बोला था सेम वेरिएबल में कंपेयर करना है आपको। पहले एक्स का देख लो, एक्स का यहाँ पावर 3 है और यहाँ पर पावर कितना है 2 है, तो किसको हम चूज करेंगे जिसका पावर कम होगा, ये 2, तो यहाँ पर 2 लिख लो, ठीक है। अब वाई का देखो, वाई यहाँ पर 3 है, यहाँ पर वाई एक ही है, ठीक है, वाई के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो कम पावर किसका है 1 होगा, मतलब जैसे लोएस्ट 1, तो यहाँ पर लिख दो 1, तो 1 मतलब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वाई ही रहेगा, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया आपका SCF। देखो अब मैच कर लो दोनों, देखो सेम है, देखो दोनों सेम है, 9x² वाई दोनों सेम है, देखो बच्चों कितना जल्दी हो गया। ये सब चीज़ आपको बाद में काम करेगा, आपको ऐसा एक्सपांड करके नहीं करना है, ठीक है, आपको ऐसे ही शॉर्टकट वे में करना है। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया हो कैसे मैं कर रहा हूँ। अब इसके बाद वाले भी जो प्रॉब्लम्स है बिट नंबर 3 बिट नंबर 4 उसको भी हम ऐसे ही जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं डायरेक्टली जो क्वेश्चंस बचे हैं उसको मैं डायरेक्टली बच्चों शॉर्टकट मेथड से करूँगा, आप पूरा फुल मेथड आप सीख लिया हो, आप उसको वैसे अप्लाई करना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।